अभी हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। फोर्थ तक लेके सारा क्वेश्चन मैंने बना दिया है, इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया है। इंट्रोडक्शन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 अवेलेबल है। अच्छा, और फोर्थ तक सारा बना हुआ है। अब मैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, और फोर्थ तक के जो भी क्वेश्चंस बने हैं उन सब को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूँ। आप लोग वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। जो बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाए हैं, वो बच्चे अगर ये बनाएंगे क्वेश्चन तो उनको थोड़ा टफ लगेगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग जाकर पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए, और उस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो बेहतर कहलाएगा, आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात ये है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हमको ये क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। सेक थीटा कितना दिया है, 13/12। सेक थीटा कितना दिया है, 13/12। सेक थीटा से दिया 13/12। अब 13/12 एक त्रिभुज बनाइए आप। ये हमने त्रिभुज बनाया। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला यहाँ पर ट्रिक में लिख दे रहा हूँ। लाला आम लाया कच्चा, कच्चा आम। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। साइन कॉस टैन। लंब बटा कर्ण साइन थीटा का, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। तो अब हमें कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कर्ण बटा आधार होगा, क्या होगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा 13 हो गया, आधार हो गया 12। अब क्या निकालना है, लंब। क्या निकालना है, लंब। तो लंब हम निकालेंगे कैसे, अब ये सबसे बड़ी बात जाननी है। तो लंब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लंब निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है उसको लिखिए। तो कर्ण दिया है 13 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार दिया है, लंब नहीं दिया तो लंब स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए। आधार दिया हुआ है, आधार को क्या बोलते हैं, ये आधार दिया है 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर की जगह 169 होगा, और यहाँ लंब स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर दिया है 12 का स्क्वायर की जगह 144 होगा। अब देखिए ये 144 है, प्लस में है, इसको जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। 169 से 144 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या होगा, 25 होगा। क्या होगा, 25। √25 बराबर लंब। अब सोचिएगा कि ये √25 कैसे होगा। देखिए यहाँ स्क्वायर है,
ये जो स्क्वायर को मैंने हटाया तो ये स्क्वायर हटते ही इधर क्या लगता है, रूट लग जाता है। अब रूट 25 का वर्गमूल निकालिए। रूट 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो वो हो जाएगा आपका 5। क्या हो जाएगा, 5। तो लंब का वैल्यू हमें मिल गया 5। पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल लिया। अब बात है, ये लंब यहाँ लिख दीजिए, फिगर में हमने लिख दिया है लंब। अब देखिए क्या करना है। अब बोल रहा है कि भाई सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो पहले इतना आप बना लीजिए, उसके बाद हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब बना देंगे। जरा बना लीजिए। अब हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे कि उस फिगर को यहाँ पे बना लेंगे, क्योंकि वो फिगर बनेगा तभी जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये फिगर आप मत बनाइएगा, ये फिगर यहाँ पे फिगर वीडियो में नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने इस फिगर को यहाँ पे बनाया है। अच्छा, आपको नहीं बनाया है। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और यहाँ 13 था, यहाँ 12 था, और यहाँ पे लंब हम लोग 5 निकाले हैं। आपको ये वीडियो नहीं बनाना है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे वीडियो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तब तक आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता पाऊंगा। तो देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। बोला है साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है फिगर में, 5 है, लिख दीजिए 5। कर्ण कितना है, 13। साइन थीटा हमने निकाल लिया। दूसरा, अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक मैं बता चुका हूँ। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार है 12, कर्ण कितना है 13, 12/13 होगा। टैन थीटा का बताइए, टैन थीटा का लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। साइन कॉस टैन। कॉट थीटा बताइए, आधार बटा लंब। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है, आधार है 12 और लंब कितना है 5। साइन कॉस टैन कॉट। सेक थीटा, देखिए सेक थीटा क्वेश्चन में ही दिया था 13/12। सेक थीटा दिया था, सेक थीटा छोड़ देंगे। साइन कॉस टैन कॉट तक तो निकाल ही नहीं। और क्या, कॉसेक निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा, वो कॉसेक टैन का उल्टा होता है कॉसेक, तो टैन है लंब बटा आधार, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार कितना है फिगर में देखिए, आधार 12 है और लंब कितना है 5। देखिए सबका आंसर मैंने निकाल दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा पूरी बन गया। अब हम लोग बनाएंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, यदि कोण ए बराबर है कोण बी के, न्यून कोण हो। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, मतलब कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो कहने का मतलब ये है कि एक हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ले लिए, यहाँ पे हमने रख दिया सी, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ए
और यहाँ पर रख दिया बी। बात को समझिएगा, बोल रहा है पहले दिया गया है क्या, उसको लिखते हैं दिया है। क्या दिया है, ये दिया है कि कॉस ए जो है बराबर है कॉस बी के। कॉस ए जो है किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। अब बात आती है कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है, पहला चीज सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण ए जो है बराबर है कोण बी के। कोण ए जो है कोण बी के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। अब आप कैसे सिद्ध कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे कॉस ए का मान। देखिए कॉस ए का मान, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण होता है। आप देखिए यहाँ कॉस ए लिखा हुआ है, कोण की जगह पे ए लिखा है, तो ए जब आप कोण ले लीजिएगा तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और इसके नीचे वाली जो भुजा हो जाएगी आधार। कर्ण कभी अपना जगह नहीं बदलता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण अपनी जगह पे ही रहेगा। बात को समझिएगा, आधार क्या हो जाएगा, लंब तो ये हो गया BC, आधार हो जाएगा AC। आधार क्या हो जाएगा, AC, लिख दीजिए यहाँ पे AC आधार। कर्ण हो जाएगा AB, कर्ण AB, ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब हम निकालेंगे कॉस B। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। लिख दीजिए यहाँ पे आधार बटा कर्ण। आधार इसका कितना होगा भाई, कॉस बी है तो बी है, तो अपने बी ले लिया तो बी यहाँ पे है कोण, इस कोण को अपने लिया तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या होता है, BC होता है। आधार क्या होगा, BC। कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा AB। ये हमारा सेकंड हो गया। कॉस ए बराबर कॉस बी, अब जरा लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो ए का मान है AC बटा ए का मान क्या है, AC बटा AB, और कॉस बी का मान है BC बटा AB। अब सभी को बता दूं, देखिए AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, ये AB ये भी कट गया, आपस में कट गया। आपके पास यहाँ से बना दे रहा हूँ, आपके पास बचा क्या, क्या बच गया भाई बताइए। आपके पास बचा है AC बराबर BC, यही ना बचा। क्योंकि देखिए यहाँ पे AB तो कट चुका है, जब AB कट गया तो आपके पास बचा AC बटा AC बराबर AB। अब देखिए दोनों भुजा आपस में बराबर है, मतलब कहने का ये सेंस है, ये AC भुजा जो है और ये BC भुजा जो है आपस में बराबर है। तो क्लास 9th में एक फॉर्मूला था, मतलब एक नियम था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, तो यानी ये AC जो भुजा है और ये BC जो भुजा है दोनों आपस में बराबर है, तो इनका जो सम्मुख कोण होगा, मतलब इनके आमने सामने की जो कोण होगी वो भी आपस में बराबर होगी। तो देखिए AC के सामने का कोण क्या है, B है, और BC के सामने का कोण क्या है, A है। तो मेरे बातों पे जरा गौर से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो AC के सामने वाला कोण B है, अब BC के सामने वाला कोण A है। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे हम तो ये अब देख लिए कि भाई A कोण भी बराबर है और B कोण भी बराबर है, और हमें सिद्ध यही करना है कि कोण A जो है कोण B के बराबर है। यहाँ पे हम लिख देंगे
कोण ए बराबर है कोण बी के प्रूफ। सिद्ध हो गया। यहाँ पे अर्थात में आप चाहें तो लिख सकते हैं। अर्थात में बस यही लिख देना है, आपको बता दे रहा हूँ कि बराबर भुजाओं के समूह कौन बराबर होते हैं। बराबर इसके सामने लिखिएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। ये हमारा बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे हम 7th भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बनाने के लिए आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8। अब देखिए cot थीटा बराबर क्या है, 7/8। बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो जो दिया है पहले उसको लिखिए। cot थीटा बराबर 7/8। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको सॉल्व करना है। अच्छा, सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कॉट थीटा का मान क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है। कॉट थीटा का मान 7/8 है। आपको किसका किसका मान निकालना है, यहाँ पे भी वो भी दिया हुआ है, मैं निकाल दूंगा। देखिए पहले तो आपको निकालना है किसका मान। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही आगे बढ़ जाएगा, ये ब्रैकेट हो गया। 1 माइनस साइन थीटा, फिर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आपको इसी को सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉट थीटा का मान दिया हुआ है। एक ट्राइंगल हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। सॉरी, एक ट्राइंगल हम बनाएंगे। इस ट्राइंगल का वैल्यू इस पे पुट करेंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो कॉट थीटा फॉर्मूला क्या है, वो लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। आप लोग फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन थीटा जब होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा का क्या होगा, आधार बटा लंब। कॉट थीटा का क्या होगा, आधार बटा लंब। आधार, अब यहाँ पे हमने थीटा अगर मान लिया तो ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। आधार बटा लंब, आधार तो हमारा दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, 7। और लंब कितना दिया हुआ है, लंब लंब दिया हुआ है 8। तो आधार बटा लंब, आधार और लंब दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया, कर्ण आपको निकालना है। कर्ण निकालना है तो निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण को निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। तो होता है
ये पाइथागोरस प्रमेय में एक फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप समझिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का तो निकालना ही है, तो आप रखिए कर्ण स्क्वायर की जगह पे कर्ण ही स्क्वायर ऐसे ही रख दीजिए, कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 8, 8 का स्क्वायर कीजिए। आधार स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 7, 7 का स्क्वायर कीजिए। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 49। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग ये 9 4 13 का 3 और कैरी 1 6 1 7 7 और 4 11, यानी 113। ये सब तो कर्ण स्क्वायर ही है, कर्ण स्क्वायर। यहाँ हम अगर ये सबको ऐड कर दिए, मान लीजिए कर्ण हम लिखते हैं, ये कर्ण, स्क्वायर को हटाएंगे, जब स्क्वायर को हटाएंगे ना तो जैसे स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है, रूट लग जाता है। अब ये रूट अंडर 113 हो जाएगा। अब ये इस कर्ण का वैल्यू, ये किस चीज़ का वैल्यू है, कर्ण का वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ पे, रूट अंडर 113, ये जो है क्या है, कर्ण का वैल्यू है। यहाँ हो गया, हाँ देखिए कर्ण का वैल्यू मैंने लिख दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे फिगर पे। अब सबसे पहले क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान जरा निकाल लीजिए। साइन थीटा का मान निकालना जरूरी है, क्योंकि देखिए इस फॉर्मूला, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबका मान तो पता होना चाहिए ना, साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आप बताओ लंब कितना है, 8 है, और कर्ण कितना है, रूट अंडर 113। साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया, और क्या निकालना है, कॉस थीटा का निकालना है। कॉस थीटा का भी निकाल ही लेते हैं यहीं पे। कॉस थीटा क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना है, आधार है 7, और कर्ण कितना है, कर्ण है 113, रूट अंडर 113। साइन थीटा का मान हमने लिख दिया, कॉस थीटा का मान लिख दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, उस फॉर्मूला पे सेट, मतलब उस क्वेश्चन पे सेट करेंगे। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, हम उसी फॉर्मूला के आधार पर बना रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फॉर्मूला ही है। तो इस फॉर्मूला का मान क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वैसे ही है, 1 प्लस साइन थीटा मतलब ए प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा ए माइनस बी, सेम है ना, ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो ए वही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए। अब जरा बात को समझिएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे हम, 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर वही होगा, 1 ही होगा। अच्छा, और साइन स्क्वायर थीटा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब क्या करना है,
वैल्यू पुट करना है और पुट करके आंसर ला देना है। तो ला देंगे हम लोग आंसर। तो ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 8 है, कर्ण है रूट अंडर 1/113, 8 बाई रूट अंडर 113। इसका स्क्वायर कर देंगे, मैंने लिख दिया इसका स्क्वायर, ये देख लीजिए। फिर यहाँ पे हमने एक लाइन खींचा, फिर 1 के लिए 1 लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया 7, कर्ण हो गया रूट अंडर 113, ये हो गया। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पे था, इस पर हमने सेट किया। अब इसी को सॉल्व हम आगे नीचे करेंगे। देखिए यहाँ तक पहले आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, फिगर भी बना लीजिए। बन गया। अब हम सॉल्व करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा 1 का 1 ही लिख दिए, माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 64, और रूट 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो वही हो जाएगा 130। पहला हो गया यहाँ पे। फिर देखिए 1 तो 1 ही है, अपनी जगह पे है, माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा। रूट 100 सॉरी रूट अंडर 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 113 होगा। अब देखिए ऐसे ही इसको सॉल्व करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये 113, ये भी 113, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अभी भिन्न का घटाव हो गया है, कुछ है नहीं, भिन्न का घटाव, आपको भिन्न का घटाव सीखना होगा, सीख चुके भी होंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए 113 को 1 से जब आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64, ब्रैकेट में हो जाएगा 130। फिर देखिए यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49, ब्रैकेट में हो जाएगा 130। ये हो गया आपका भिन्न का घटाव। अब यहाँ पे देखिए 113 में से 64 रहे, 13 में से इसको रफ करना होगा आपको, रफ करके अभी मैं दिखाता हूँ आपके पास। ये देखिए हमने इसको घटाया, 113 को 64 में घटाया तो क्या रिजल्ट आया 49, लिख दिए, बटा में 113 लिख दिए। फिर ऐसे ही यहाँ 113 को 49 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 64, और यहाँ 113। अब ये जो हो गया दोनों फ्रैक्शन हो गया, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहा है। तो भिन्न का भाग आपको पता होगा ही कि कैसे बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वो भी बना दे रहा हूँ, जैसे 49 बटा क्या है 113 को भाग देना है, किससे भाग देना है 64 बटा 113। अब इसको गुना में कन्वर्ट कर दीजिए, 49 बटा 113 गुना 113 बटा 64। देखिए ये 113 कट जाएगा, हो जाएगा 49 बटा 64, 49/64। ये हमारा फाइनली आंसर आया इसका, उसका, अरे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का ये फाइनली आंसर यहाँ पे आ चुका है 49/64। अब हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के अंदर 7th का ही सेकंड क्वेश्चन। अब हम बनाएंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन उसी में है, निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। कॉट साइन थीटा लंब बटा कोण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कोण, tan थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। फिगर तो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन एक फिगर बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए ABC एक फिगर बना लेने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिगर मत बनेगा, फिगर वही होगा, हम टेम्प्रोरी एक बना दे रहे हैं ABC, ABC 8 7 हो गया। यही फिगर था इस क्वेश्चन में। अब देखिए इसी फिगर के आधार पे हम लोग इसको बनाएंगे
कॉट थीटा tan थीटा होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। आधार हमारा हो गया 7 यहाँ पे और लंब हो गया 8। जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 64। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बन चुका है। कहने का मतलब ये जो 7th नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन था हम लोग दोनों बना लिए।